होल्ड करो ज़रा इधर। ये भाई इसका जो नुकसान है ना, थोड़ी सी इसमें बारिश हो जाए, पानी हो जाए, ये स्टार्ट नहीं होती जल्दी। ये तो ये नुकसान है कि इसमें आता है डिफ़ॉल्ट आता है। बंद कर दो, अब बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आप ये बाइक तो देख ही रहे हैं 150। बड़ा सुना होगा आपने इस बाइक के बारे में, बड़े रिव्यू सुने होंगे आपने इस बाइक के बारे में। ठीक है, ओवरलुक आप देख सकते हैं। ये मैंने नीचे लाइटें लगवाई हुई हैं वैसे तो। भाई मैं इसके आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। ये ज़रा मोबाइल पकड़ो यहाँ से। ये तो भाई मैं इसके आपको बेस्ट जो रिव्यू है ना, जो लिटरली के ना तो झूठ बोलने वाली बात है, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, या मुझे ना ही किसी ने रिकमेंड किया कि भाई इसकी वीडियो बनाओ। मैं खुद कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया और 12,570 किलोमीटर मैंने ये चला लिया। ठीक है, तो मैं इसकी आपको खामियां और खूबियाँ बताता हूँ। पहले तो मैं आपको खूबियाँ बता देता हूँ। इसकी खूबियाँ क्या है भाई? पहले तो इसकी राइड बहुत स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। आप राइड और इसके शाख जो है ना, वो आपको बड़े स्मूथ लगेंगे। ठीक है, और आपका अक्सर दिल करेगा यार मैं बाइक पे निकलूँ, राइड लूँ, मज़ा लूँ, रात को भी या दिन टाइम भी। वहाँ धूप में थोड़ा सा जब ट्रैफिक ज़्यादा हो ना, तो भाई इंजन इसका गर्म होता है, से वो बहुत हीट मारता है। और ये हो गए इसके फ़ायदे जो हैं, ये मैंने बता दिया। अब इसके मैं आपको नुकसान बताता हूँ, इसके क्या नुकसान हैं। तो इसके नुकसान बता दूँ भाई, सबसे जो मेजर नुकसान है वो ये है कि ये ना ऑयल जो मोबिलाइल है ना वो उठाती है, ये मोबिलाइल कम कर देती है। आप 1200 किलोमीटर चलाएंगे ना, तो आपका जो ऑयल है ना वो 50% निकलेगा। अगर आप 1000 किलोमीटर ड्राइव करेंगे तो आपका 70-80% निकलेगा कि ये ऑयल उठाती है, ये ऑयल खा जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका जो नुकसान। और दूसरा जो इसका, बारिश हो जाए थोड़ी सी या हम बारिश में निकले हैं या, तो ये सल्फ का जो बटन है ना, ये काम करना छोड़ देगा। ये बटन छोड़ देंगे, जैसे इसका ये वाला फ्लैश बटन है, ये कभी आपको तंग करेगा। ओवरऑल ये पानी में इसको ले जाओ, चाहे पानी में इसको ले जाओ। मैं पानी में इसको लेके गया हूँ, यहाँ तक पानी आया हुआ था, यहाँ तक। ये पानी में डूब गई थी भाई, दरिया सतलुज के पानी में डूब गई, फिर भी चलती रही है। पर हाँ, एक इसमें इशू आया था, जो इसका है फ़िल्टर, वो फ़िल्टर चोक हो गया था, क्या फ़िल्टर चक मार गया था। वो फ़िल्टर को हवा नहीं मिल रही थी, बाइक मोशन नहीं पकड़ रही थी। बात कर रहे थे हम, ये पानी में चलती है भाई, इसको जितना मर्ज़ी पानी में ले जाओ। हाँ, बस आपने फ़िल्टर का ध्यान रखना। और फ़िल्टर इसका सीवक गाड़ी से भी महंगा फ़िल्टर है। सीवक गाड़ी का फ़िल्टर मिल जाता है आपको 1500-2000 में। इसका फ़िल्टर ओरिजिनल मिलता है 3500 रुपये का। सुन रहे हैं, 3500 रुपये का इसका फ़िल्टर एक मिलता है फ़िल्टर। और रही बात इसके कोई आम मामूली, जो भी हम बाइक वाले हैं वो इसको हाथ नहीं लगाते भाई। इसकी एक सिर्फ आपने हेडलाइट चेंज करवानी है तो वो भी अच्छा मिस्त्री ही हाथ लगाएगा, नॉर्मल मिस्त्री इसको नहीं हाथ लगाएगा। और बाकी ओवरऑल इसकी लुक की बात करें तो लुक भाई इसकी खूबसूरत है, वो मैं मानता हूँ इसकी खूबसूरत है। हाँ, लुक वाइज हम बात करें, जो बंदा यहाँ पे बैठता है ना, कि 2 बंदे अगर डबल सवारी करें तो भाई ये बंदा थक जाता है। और ये सीट कंफर्टेबल है। अगर इस सीट की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और बाकी ये जो इसकी ये इसके ऊपर मैंने ये वो शीट सी लगवाई हुई है, ये फ़िलहाल काफ़ी अच्छी है, हवा इसमें से गुजरती है। ये 700-800 की मिलती है, आप किसी भी शॉप वाले से ये लगवा सकते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आप डबल सवारी करते हैं ना,
तो ये इतना मोशन छोड़ जाती है कि आप जब सिंगल ड्राइव कर रहे होंगे ना, एक सिंगल बंदा जब इसको ड्राइव कर रहा होगा तो ये इसकी स्मूथ और इसकी पिक बहुत अच्छी है। और मेरे जैसे मतलब भारी बंदे के लिए ना, अगर वो तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप डबल सवारी हो जाती है ना इसके ऊपर, आप दो हो जाते हैं, डबल सवारी हो जाती है, तो भाई ये फिर तीसरे चौथे गियर में नहीं चलती, फिर इसको फर्स्ट या सेकंड गियर में ढलना पड़ता है, फिर ये मोशन पकड़ती है। अदरवाइज़ इसको अकेला बंदा चला रहा है ना, तो इसको 5वें गियर में भी आप चला सकते हैं ईजीली। आप इसको 5वें गियर में भी चला सकते हैं, आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली मैं जो हूँ वो 3rd और 4th गियर में इसको चलाता हूँ और बड़ी स्मूथ चलती है। और एक और बात है, इसकी जो चेन है ना, उसको चेन को बार बार इसको ना ऑयल लगाना पड़ता है, आप इसको खुश्क नहीं चला सकते। पता नहीं क्या इसका सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि आपको इसको ऑयली रखना ही पड़ता है इसके चेन को। और बाकी रही बात इसके मीटर की तरफ लेके आए, मीटर की तरफ, तो मीटर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और इसका ये स्कॉटी लॉक भी दिया हुआ है, ये वाला स्कॉटी लॉक है, ये डबल लॉक दिया हुआ है। ये लॉक क्यों नहीं हो रही, ये वाला लॉक, ये लॉक तब तक नहीं होता, ये भी एक पॉइंट की बात है। ये लॉक तब तक नहीं होगी जब तक हम इसको ये लॉक नहीं लगाएंगे, फिर ये लॉक होगी भाई। हाँ, ये लॉक हो गई, तो अब ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको ये लॉक बना हुआ है, स्कॉटी डबल स्कॉटी इसको दी गई है, ये ऐसे आप अब अनलॉक होगी। तो इसके स्कॉटी भी सही है, पर जो मुझे एक तो इसके ये शीशे जो हैं वो भी नहीं पसंद है मुझे, क्योंकि ये इतना अच्छा व्यू नहीं देते, इनको चाहिए थोड़े से ना। तो हम बात कर रहे थे इसकी ये शीशों की, तो ये जो शीशे हैं ना, ये मुझे नहीं इतना कंफर्टेबल लगते, इतने नहीं अच्छे लगते। जब हवा चले, अब अगर इसको 70-80 की स्पीड पे चला रहे हो ना, तो ये ऐसे मुड़ जाते हैं। तो इसको 3D कोई शीशे अच्छे से कोई शीशे लगवाने चाहिए। और दूसरी ये बात है कि टॉप स्पीड के हवाले से, हम टॉप स्पीड के हवाले से बात करेंगे, तो इसकी जो टॉप स्पीड है ना वो 110 है। और 110 पे आप ऐसे चलेगी, स्मूथ चलेगी कि भाई आप इसको पूछो ही ना, कि भाई बड़ा स्मूथ चलेगी। अगर आपके पास एयरपोर्ट है अच्छे वाले और हेलमेट लगा लें, तो उस पर म्यूज़िक चला लें, तो समझ लें आप गाड़ी में बैठ गए हैं, इतनी स्मूथ चलेगी ये गाड़ी। बाकी मुझे दूसरी बाइक्स का इतना आइडिया नहीं है, ना ही मैंने वो चलाई हैं, पर ये मैं बाइक 2020 से चला रहा हूँ माशाल्लाह। तो इसका मैंने ये रिव्यू लिया, इसका मुझे ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ है कि भाई इसमें ये तो एक इंजन का ऑयल है, वो वाला एक मसला है, और तो इतना मेजर मसला कोई नहीं है, बस वही इसका मसला मुझे आया नज़र। और बाकी ओवरऑल ये माशाल्लाह बाइक बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप दूसरी बाइक्स चलाते हैं तो उसका मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि उसके क्या सीन है। हाँ, एक और बात है, इसके जो पेट्रोल है इसका और पेट्रोल गेज है वो इतनी ना एक्यूरेट नहीं होती। अब मैंने कितनी दफ़ा पेट्रोल डलवाया है, वो कभी तो ज़्यादा शो कर रही होती है, कभी कम शो कर रही होती है, तो उसकी इतना नहीं है। इनको चाहिए कि होंडा वालों को ये ना डिजिटल गेज दे दें ना, कि ये डिजिटल, हमें डिजिटल हो गेज वाला, जैसे गाड़ी का होता है कि डिजिटल मीटर गेज हो। और बाकी और इसकी ये लगाया हुआ है, ये मोबाइल को मोबाइल होल्डर है। और ओवरऑल भाई मैंने इसका जो भी बात की वो मैंने आप लोगों को बताई है। और जो पेट्रोल है वो मैं इसका अंदाज़ा लगाया है कि जब भी एक दफ़ा मैंने टैंकी फुल करवाई है ना, तो एक टैंकी में ये करती है 450 किलोमीटर या कभी 450 करती है, कभी 500 किलोमीटर कर देती है। अगर हम डबल सवारी हो तो फिर ये 400 किलोमीटर करेगी, अगर सिंगल बंदा इसको ड्राइव करेगा तो ये 400 किलोमीटर करेगी एक फुल टैंकी के हिसाब से। मैंने वैसे नहीं कभी देखा कि ये कितना करती है कितना नहीं करती है। हाँ, तो इसको आपने जब भी ऑयल चेंज करवाना है तो इसका 1000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। तो कैसा लगा, ये छोटा सा रिव्यू था हमारा, पर्सनली ये रिव्यू था। तो अगर कोई चीज़ मिस है या कोई पूछना चाहते हैं
तो जो मेरे जहन में नहीं आ रही वो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा प्रॉपर जो भी होगा। ओके।